नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 एफएम। अब आप दीपक से हरदोई की हलचल सुनिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले गेहूं, चावल और शक्कर के वितरण के बारे में जिला पूर्ति अधिकारी कमल नयन सिंह ने रेडियो जागो 90.4 एफएम स्टूडियो आकर जानकारी दी। खाद्यान्न उचित दर की दुकानों पर किस प्रकार पहुंचाया जा रहा है और इसके क्या नीति व नियम हैं, इसकी जानकारी भी दी। साथ ही फोर्टिफाइड चावल जिसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी जैसे पोषक तत्वों के बारे में पनपती भ्रांतियों को भी निराधार बताया। आइए अभी सुनते हैं चेयरमैन अभय शंकर गौड़ और डीएसओ कमल नयन सिंह से हुई बातचीत के कुछ अंश और विस्तृत जानकारी सुनिए कल दोपहर 2 बजे रेडियो जागो 90.4 एफएम पर। रेडियो जागो 90.4 एफएम स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं हरदोई के जिला पूर्ति अधिकारी कमल नयन सिंह। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हरदोई के परिप्रेक्ष्य में हरदोई में कितने राशन कार्ड धारक हैं, और चूंकि जैसा कि अब राशन सिर्फ 2 कैटेगरी के लोगों को मिलता है, एक तो अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलता है और दूसरा जो है वो पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक हैं, जिसमें कि जो पहले बीपीएल थे वो कार्ड धारक हैं। तो कितने ऐसे हरदोई में आपके राशन कार्ड धारक हैं और उनको कितने यूनिट जो है वो आप राशन करवा रहे हैं, पहले तो आप ये बताइए, फिर आगे की बात। जी, जनपद हरदोई में जो है टोटल 7,74,000 राशन कार्ड हैं, जिसमें जनपद के टोटल 31,50,075 यूनिटें जो हैं सम्मिलित हैं। यूनिट का तात्पर्य यहाँ राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों से हैं। हमारे वहाँ 2 प्रकार की योजना का संचालन हो रहा है, जिसमें एक अंत्योदय कार्ड धारकों को वितरित किया जाता है, जिसमें खाद्यान्न की मात्रा जो है वर्तमान में 21 किलोग्राम जो है कि चावल दिया जा रहा है और 14 किलोग्राम गेहूं, और ये निःशुल्क दिया जा रहा है, और ये दिसंबर 2023 तक निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। आज घंटाघर में भगवान परशुराम प्रेरणा ट्रस्ट के तत्वाधान में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार में 2 दर्जन से अधिक बच्चे संस्कारित हुए। मुख्य अतिथि जामनगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय गुजरात के पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राम बाबू द्विवेदी ने सामाजिक संस्कारों में सामूहिकता के प्रयोग को समाज हित में अच्छी पहल बताया। प्रोफेसर द्विवेदी ने कहा कि संस्कार संस्कृति का आधार होते हैं। प्रोफेसर द्विवेदी ने बच्चों से व्यसन एवं नशीले पदार्थों से दूर रहने की सीख दी। सीतापुर के व्यंगकार अरुणेश मिश्र, सीएसएन डिग्री कॉलेज के पूर्व कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर बीएस पांडे, समाजसेवी अरुणेश वाजपेयी ने विचार रखे। आइए सुनते हैं प्रोफेसर द्विवेदी और महेश मिश्र की बातचीत। पूर्व डायरेक्टर जामनगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय गुजरात, हम उनसे जानना चाहेंगे संस्कारों का समाज में महत्व और इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं। कि भारतीय सनातन धर्म में जो संस्कार होते हैं वो किसी न किसी रूप से गुणोत्तर वृद्धि के लिए होते हैं। हमने संस्कार को कहा गया गुणांतराधान। कुछ पर्टिकुलर प्रत्येक संस्कार के द्वारा कुछ गुणों का समावेश व्यक्ति में कराया जाता है। जिस व्यक्ति का संस्कार कराते हैं उसमें उन गुणों का समावेश कराया जाता है और दुर्गुणों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। पूरे जीवन में हमारे 16 संस्कारों की बात आती है, उसमें उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार एक प्रमुख संस्कार है। दूसरा था कि विद्याध्ययन के लिए भी उपनयन का अर्थ होता है कि नज़दीक लाना, गुरु के नज़दीक लाना, गुरु ज्ञान के नज़दीक लाना, शास्त्रों के निकट लाना, ताकि हम अपने ज्ञान। तो ये परंपरा तो पहले रही होगी गुरुकुलों में, अब तो ऐसी दिखाई नहीं पड़ती ये उपनयन संस्कार में। अभी भी है, उसका अर्थ तो अभी भिन्न प्रयोग अलग हो रहा है कि आज वो नहीं करते, पहले समय समांतर से करते हैं। फिर भी उन गुणों के लिए उनको बताया जाता है क्या क्या जीवन में आचरण करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए, कैसे से, और दूसरा हमारे आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि के लिए भी। इसके साथ ही सुनिए समारोह में उपस्थित कवित्री कंचन वाजपेयी को। सामूहिक उपनयन संस्कार जैसे आयोजन आज के समय में अपने संस्कारों को बचाए और जगाए रखने के प्रयास का प्रतीक है।
संस्कार हमारे व्यक्तित्व, चरित्र और जीवन का निर्धारण करते हैं। ये संस्कार हमारी संस्कृति की पहचान है। उपनयन संस्कार एक आदर्शवादी और चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प होता है। ऐसे समय में जब ज़्यादातर सामाजिक और धार्मिक आयोजन दिखावे का साधन मात्र बनकर रह गए हैं, ऐसे में इस तरह के सामूहिक आयोजन दिखावे की मानसिकता को भी आईना दिखाते हैं। मेरे मत में इसे मितव्ययिता कहना गलत होगा। ये मितव्ययिता नहीं बल्कि एक सामाजिक सुधार का प्रयास है। नगर पंचायत कछौना पतसेनी की बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष पंकज शुक्ल ने की। मुख्य अतिथि विधायक रामपाल वर्मा रहे। तालाबों का सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण, पार्कों का विकास, पुस्तकालय स्थापना जैसे लोकहित के कार्यों से जुड़े 5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पारित हुए। ईओ सहित सभासद भी रहे। जूनियर शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष योगेश त्यागी ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली की शिक्षकों की मांग के साथ दूसरे विभाग भी एक साथ आ गए हैं। आइए सुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी को। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा जन समुदाय से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ख़ास तौर से शिक्षक और कर्मचारियों का मुद्दा विशेष तौर से है क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन यापन का कोई साधन आगे नहीं बचता है। इस संबंध में हम लोग समय समय पर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते रहे अलग अलग मंचों से, लेकिन ये समय की मांग थी कि ये एक समस्या का समाधान सरकार के स्तर से सभी लोग एकजुट होकर के करें। इसलिए देश भर के शिक्षक और कर्मचारी एक मंच पर आए। आपने देश भर के शिक्षक की बात करी, क्या शिक्षक ही एक मंच पर आए कि अन्य विभागों के कर्मचारी भी इस यूनियन से जुड़े हुए? देश भर के समस्त विभागों के कर्मचारी और शिक्षक और अधिकारी ये सभी एक मंच पर हैं। इनके संगठन एक मंच पर हैं जिसका नेतृत्व रेल यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा जी कर रहे हैं। इसी संबंध में देश भर की राजधानियों में निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग सरकार के सामने अपने संगठनों को एकत्र करके अपनी बात को रखें और पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक नया आयाम जोड़ने का काम। आपने पुरानी पेंशन की बात, तो क्या उसके पहले जो कर्मचारी थे जिनको पुरानी पेंशन का विकल्प मिला हुआ है वो आपके साथ है कि नहीं है? खास तौर से अगुवाई तो जो पेंशन पा रहे हैं वही लोग कर रहे हैं। कल शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सवाईजपुर तहसील स्थित फुलबगिया मैदान में आएंगे। ये जानकारी विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह के प्रतिनिधि रजनीश त्रिपाठी ने दी। तो ये थी हरदोई की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।